बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियाजी क्लास 10 साइंस ग्रुप मुतफ़र्रक मशक 2 करेंगे और इसके आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चले फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात, ये हमें एक मसावात दी गई है, इसके रूट्स हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा। तो जो रूट्स का मजमुआ होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। ये बराबर होता है माइनस b/a के, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब b क्या है और a क्या है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इससे आपको b और a और c पता चलता है। जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। जैसे यहाँ 3 है, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पर 3 है इस इक्वेशन में, ठीक है। और b की वैल्यू +5 है, जो x के साथ हो वो b की वैल्यू होती है। सो b की भी लिख लें, b = 5 है ना। चले, ये दोनों वैल्यूज़ लिखती। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये मजमुआ होता है रूट्स का, ये -b/a होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये माइनस इसी तरह से आ गया। b की जगह हम 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय a की जगह हम 3 लिखेंगे। सो -5/3 जो है ये इसका आंसर आएगा, -5/3। सो अगर हम ढूंढे तो जी हाँ, ये जो सी आंसर है ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें अगर अल्फ़ा बीटा मसावात के, ये दूसरी मसावात है, इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होगा। चलिए, अब अल्फ़ा बीटा के लिए हमने कौन सा फार्मूला याद रखना है। तो जो अल्फ़ा बीटा है ये रूट्स का हासिल ज़रब होता है और ये c/a होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a और अल्फ़ा बीटा का c/a, ठीक है। इस दफ़ा हमारे पास इक्वेशन ये है। अब इसमें अगर हम a की वैल्यू देखें 7 है, b की -1 है और c की 4 है। तो हमें c की चाहिए, 4 है c की, तो हम यहाँ पर c की जगह 4 लिखेंगे और a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 है, सो 7 लिख दिया। सो 4/7 इसका हासिल ज़रब होगा, 4/7 जी। ये b जो है ये वाला करेक्ट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, मसावात ये हमें दी गई है, इसके रूट्स क्या हैं, गैर नातक, गैर हकीकी, नातक या कोई नहीं। तो इसके लिए हमें इसका फ़र्क निंदा मालूम करना होगा। तो चलिए पहले फ़र्क निंदा मालूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर फ़र्क निंदा का फार्मूला लिखते हैं। तो जो फ़र्क निंदा होता है वो बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फ़र्क निंदा का फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इस मसावात से। तो b की वैल्यू जो है वो -5 है ना, जो x के साथ है वो -5 है। सो माइनस आपने साथ लाजमी लिखना होता है। तो -5 का स्क्वायर लिखा, ये b का स्क्वायर लिख लिया, ये माइनस इसी तरह से आ जाएगा, 4 इसी तरह से आ गया। और a की जगह हम 4 लिखेंगे क्योंकि a की वैल्यू 4 है जो x स्क्वायर के साथ है। सो यहाँ पर 4 लिखा हमने। और c की वैल्यू जो है वो +2 है, यानी कि 2 है, तो प्लस तो आपको पता है बेशक ना लिखें। तो इस चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो +25 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, 5 5 बार 25 और माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 बार 16 और 16 2 बार 32, 132 आ गया। फिर उसके बाद इनको प्लस माइनस कर लें, अलामत बड़ी रकम की आएगी तो माइनस आएगा, क्योंकि 32 बड़ा उसके साथ माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है। तो 32 में से 25 निकाल लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। सो -7 इसका फ़र्क निंदा आ रहा है। अब -7 क्या है, ज़ीरो से छोटा है। जो भी माइनस वाले नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो से छोटे होते हैं। और अगर b² - 4ac यानी फ़र्क निंदा ज़ीरो से छोटा आए तो रूट्स गैर हकीकी होते हैं। क्या होते हैं? गैर हकीकी। अगर माइनस में फ़र्क निंदा आ जाए तो रूट्स गैर हकीकी होते हैं, वो हकीकी नहीं होते, ठीक है। सो इसका गैर हकीकी आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, -1 के जज़र नुकाब हैं। तो -1 के 3 जज़र नुकाब होते हैं, तीनों माइनस में होते हैं, ठीक है। सो ये देखें, ये तीनों माइनस में है ना, बाकी तीनों माइनस में नहीं। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अकाई के जज़र मुकाब का मजमूआ कितना होता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये फार्मूला भी याद किया होगा और वैसे आपको पता भी होना चाहिए। अकाई के 3 जज़र मुकाब होते हैं, एक 1 होता है और एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर इन सब को हम जमा करें तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला भी है, अकाई के अगर सारे जज़र मुकाब को जमा करें तो जवाब हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो 0 के बराबर होता है अकाई के जज़र मुकाब का मजमूआ। इसी तरह से अगर हम छठा क्वेश्चन देखें तो उसमें पूछा जा रहा है अकाई के जज़र मुकाब का हासिल ज़रब कितना होता है। तो जो हासिल ज़रब है वो 1 होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको फार्मूले से बताता हूँ। ये इन तीनों का, ये अकाई के 3 जज़र मुकाब है, एक हमारे पास 1 आएगा, एक हमारे पास ओमेगा आया और एक हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आया, ठीक है। तो एक ओमेगा बार ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बार
ओमेगा की 3 और ओमेगा की 3 जो है ये 1 के बराबर होती है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ओमेगा 3 ये वैसे फार्मूला भी आपको याद होगा, वो भी आपने याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये दोनों आपने इस चैप्टर में यूज़ भी किए होंगे। सो जो मजमूआ है वो 0 होता है और जो हासिल ज़रब है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 7वां क्वेश्चन है कि अगर बी स्क्वायर मनफी 4ac 0 से छोटा आए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था, तो मसावात के रूट्स कौन से होते हैं, तो वो गैर हकीकी होते हैं। वो तो हमने ऊपर देखा, 0 से छोटे का मतलब है कि वो माइनस में आएगा, तो रूट्स गैर हकीकी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है अगर बी स्क्वायर मनफी 4ac 0 से बड़ा आए लेकिन मुकम्मल मुरब्बा ना हो। अब मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, सो अगर वो गैर हकीकी तो नहीं होगा। नातक जी नहीं, गैर नातक जी हाँ, गैर नातक है। अब क्या है, अगर 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा हो तो वो नातक होता है, लेकिन यहाँ है मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो ये गैर नातक होगा। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखें, हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम हमने नीचे वाले दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करवाकर एलसीएम में ले लिया, ठीक है। नीचे अल्फा अल्फा से काट दे, अपने जहन में आप काट सकते हो ना इसको, अल्फा अल्फा से काट गया, बीटा बचेगा, बीटा हम ऊपर ले लेंगे, प्लस इधर मतलब बीटा एक बार बीटा हो गया, इधर से बीटा बीटा अपने माइंड में काटेंगे, अल्फा बचेगा और अल्फा एक बार अल्फा हो जाएगा। सो इसको हम सीधा करके लिख लें तो अच्छा होता है कि मतलब अल्फा पहले लिख लें और प्लस बीटा लिख लें, क्योंकि दोनों रकमें प्लस ही तो हो रही हैं और नीचे हमारे पास अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये वाला इसका आंसर आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो जी हाँ, ये डी ऑप्शन जो है ये वाला स्टूडेंट्स इसका करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट ना ये क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब एक तो ये फार्मूला है, या फिर इस फार्मूले को ओपन कर लें तो उससे भी आपको मिल जाएगा, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस फार्मूले को आप किस तरह से याद रख पाओगे या आपने किस तरह से इसको सीखना है। तो हमें एक बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला तो बेसिक है, ये आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमें इस वाले की वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो इस चीज़ को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं ना, और 2 अल्फा बीटा इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर इसको माइनस करवा दें, और इस तरफ पहले है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास पहले ही मौजूद है, और उधर से 2 अल्फा बीटा प्लस हो रहा है, इधर लाकर इसको माइनस करवाना है। सो ये हमें आंसर मिल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो इस पर आपने मार्क लगाना है। तो जी ये सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, अकाई के दो जज़रुल मुरब्बा हैं, अकाई के जज़र, जज़रुल मुरब्बा का मतलब आम सेंस में उसको हम जज़र बोलते हैं। तो एक का अगर हम जज़र लें तो वो प्लस माइनस 1 आता है ना, हाँ, अकाई एक को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अकाई है और ये इसका जज़रुल मुरब्बा है। सो इसका आंसर क्या आता है, प्लस माइनस 1, एक एक बार एक ही। सो इसको हम लिख सकते हैं कि प्लस 1 भी एंड माइनस 1 भी, प्लस 1 अलग माइनस 1 अलग। सो अकाई के जज़र मुरब्बा 2 है, प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो वाला हमारे पास करेक्ट होगा। 12वां क्वेश्चन है, वो भी देखें, मसावात के रूट्स क्या हैं, तो इसको भी हमें इसका फ़र्क निंदा मालूम करना होगा। तो यहाँ पर पहले फ़र्क निंदा लिख लेते हैं। तो फ़र्क निंदा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, b की जगह -4 लिखेंगे ना, b की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो -4 हमने लिखा, तो -4 का स्क्वायर और माइनस ये 4 इसी तरह से आ गया। a की जगह हमने 4 लिखना है और c की जगह हमने 1 लिखना है। -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस, और 4 4 बार 16, 16 एक बार 16। सो 16 में से 16 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। सो फ़र्क निंदा 0 है। अगर फ़र्क निंदा 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स बराबर होते हैं और हकीकी होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर 0 के बराबर आ गया तो रूट्स बराबर और हकीकी होंगे, ठीक है। और नातक भी होते हैं, बट नातक का यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया हुआ। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट अगला जो 13वां क्वेश्चन है उसमें है अल्फ़ा बीटा मसावात, ये मसावात दी गई है, इसके रूट्स हों। तो
2 अल्फ़ा और 2 बीटा का मजमूआ कितना है। देखिए सबसे पहले तो हमने जमा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा करना है, लेकिन उससे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की इस इक्वेशन से मसावात निकालनी है। तो चलिए वो निकालते हैं। चूँकि क्वेश्चन में है कि अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, तो हमने मजमूआ करना है इन दो का। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए इस इक्वेशन का निकालते हैं, फिर उस प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो वही फार्मूला लगाना है सम वाला कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, ये तो बेसिक फार्मूला है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस, ठीक है, बी की वैल्यू क्यू है ना, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू पी है इस इक्वेशन के लिए, तो पी लिख लिया। अच्छा इस चीज़ को आपने याद रख लेना है, ठीक है, ये वाला आगे यूज़ होगा ये, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का मजमूआ, तो चलें उनको जमा कर लेते हैं आप। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर रह जाएगा क्योंकि 2 कॉमन चला गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि हमें पता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, माइनस क्यू ओवर पी है, तो यहाँ पर हम माइनस क्यू ओवर पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वो वैल्यू जो पहले निकाली थी ना कि अल्फ़ा बीटा उस इक्वेशन के रूट्स हैं, वो हमने यहाँ पुट कर ली। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस माइनस माइनस 2q, ये 2q के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय p नीचे के रहेगा और ये माइनस स्टार्ट पर लिख लेना है, तो माइनस 2q ओवर p। तो जी हाँ ये सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास स्टूडेंट्स करेक्ट है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, अगर अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का हासिल ज़रब क्या होगा। तो पहले हमें अल्फ़ा बीटा करना होगा, फिर उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा तो इस मसावात के रूट्स हैं, तो पहले इसका हासिल ज़रब फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए वाला फार्मूला लगाएंगे ना, हासिल ज़रब वाला, ठीक है। अब सी की वैल्यू यहाँ पर -1 है, सो -1 आपने लिख लिया, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू +1 है, तो वो आपने लिख ली, ठीक है। तो c की वैल्यू जो -1 है और a की यहाँ पर कुछ नहीं है तो +1 है, तो अब ज़ाहिर सी बात है कि नीचे से हम 1 गायब कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू -1 मिल गई। ये वैल्यू अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की मिली है, तो इसको आगे हमने यूज़ करना है। हमने 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का हासिल ज़रब करना है, सो उन दोनों को हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को ज़रब करना है, हासिल ज़रब इसका मालूम करना है, तो मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4 कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा जोड़कर लिख देंगे और वो देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे -1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस 4 एक बार 4, तो -4 जो है हमें जवाब मिल गया जी। तो ये डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट है, तो आपने ऑप्शन डी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अच्छा अगला 15वां क्वेश्चन है, मसावात के रूट्स की इकसाम को डैश कहा जाता है। तो रूट्स का मजमूआ जी नहीं, रूट्स का हासिल ज़रब जी नहीं, तरकीबी तकसीम, फ़र्क निंदा जी। फ़र्क निंदा बेसिकली क्या है कि रूट्स की इकसाम बेसिकली हमें फ़र्क निंदा से पता चलती है ना, तो रूट्स की इकसाम को हम फ़र्क निंदा ही कह सकते हैं, क्योंकि फ़र्क निंदा ही है जो हमें फ़र्क करके बताता है रूट्स की मुख्तलिफ इकसाम के दरमियान। फ़र्क निंदा फ़र्क करने वाला, तो वो रूट्स की इकसाम ही है। अच्छा बाकी फ़र्क निंदा क्या होता है, तो इसका फार्मूला तो आपको पता है b² - 4ac, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये फ़र्क निंदा जो ऊपर हमने यूज़ किया ये। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे MCQs थे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।